Welcome to Dakshina e-classroom. Today we are here to discuss our assignment, ठीक है, which was based on lecture number 4 that is related to cardinal numbers. So let's start with those questions. Questions are easy. So first question when we start, क्या दिया हुआ है? In a town of 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% buy B and 10% buy newspaper C, 5% buy A and B. तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से बी और सी के लिए दिया हुआ है, ए और सी के लिए, एंड 2% बाई ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली, ये हमें पूछा गया है। तो वेन डायग्राम पे सबसे पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। क्या आएगा रिप्रेजेंटेशन? तो परसेंटेज के टर्म्स में ही कर रहे हैं अभी, है ना। ये हमारे पास सपोज 3 सेट्स थे। अब इनमें क्या कहा गया कि सेट ए को दिया गया 40%, है ना। सेट बी को दिया गया है यहाँ पे 20 और सेट सी को दिया गया है 10। तो बी के लिए हमारे पास 20 है और सी के लिए हमारे पास 10% है। क्या कहा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ओके, और टोटल 2% ऐसे हैं जो कि तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी देखिए तो 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट में कितने बचे? 3 बच गया। फिर इसी तरीके से देखिए बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 3 दिया हुआ है, मतलब इधर कितना बच गया? बी और सी के बीच में 1 बच गया। और इसी तरीके से सी और ए के बीच 4% दिया हुआ है, तो इधर कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, अब आप देखो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई न्यूज़पेपर ए ओनली। तो ए ओनली वाले तो यहां है ना लोग जो सिर्फ ए खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए खरीदते हैं और साथ में ये भी इंश्योर करो कि बी और सी नहीं खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग कितने थे? 40 यहां थे, 40 में से 3 2 2 ये सब्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारे पास बचे कितने? 33%। तो इसके लिए कहें कि ए ओनली वाले कितने लोग हैं? 33%। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अब बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये और भी आसान क्वेश्चन, ए और बी 2 सेट्स हैं, ए और बी दोनों अलग अलग दिया गया है, हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन सब के बारे में बात करनी है। ए यूनियन बी इसमें बोला है, हमें इंटरसेक्शन बी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एन ए हमारे पास कितना है? एन ए हमारे पास है 3 और एन बी कितना है? ये हमारे पास है 6। ठीक है, तो अब मुझे अगर ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या टारगेट करूंगा कि भाई ए और बी दोनों अलग अलग रहें, आपस में कोई ना मिले, तो सबसे अच्छी बात रहेगी। तो ए यूनियन बी में हमारे पास मैक्सिमम कितने लोग ऐसी कंडीशन में हो सकते हैं? मैक्सिमम हमारे पास ये 9 हो सकता है, जबकि दोनों कैसे हो गए? डिसजॉइंट्स हो गए। फिर अगर मैं ए यूनियन बी के मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या असर आएगा? तो भाई ये मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम ऐसा हो सकता है ना कि ये जो 3 लोग हैं वो बी के ही एलिमेंट्स रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर लाई करता हो। मतलब अगर मैं कहूं मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 6 के बराबर, वही वैल्यू जो कि इन दोनों में से बड़ी थी। ठीक है, अगर भाई सेट ए सेट बी के अंदर ही लाई करने लगेगा, मतलब उसी का सबसेट हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेट ए, है ना, छोटा वाला, और बाहर वाला सेट बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा ऐसे केस में? 6 के बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी भी यहीं से समझ सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी भी अगर निकालना होता तो उसकी मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती? 0 के बराबर ऐसे केस में। और ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आती? इस वाले केस में। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती? 3 के बराबर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया। अब यहाँ पे 21 आर इन क्रिकेट, 26 हॉकी एंड 29 फुटबॉल, अमंग देम 14 प्ले। अच्छा, सारी बातें कही गई हैं। फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर से वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम हमने बनाया, है ना। अब हमारे पास अगर देखें यहाँ पे 21 क्रिकेट, तो इसको क्रिकेट बोल देते हैं, इसको फुटबॉल बोल देते हैं, इसको हॉकी बोल देते हैं। 21 क्रिकेट है। अच्छा, हॉकी के लिए कहा गया 26, तो हॉकी 26 हो गए, और 29 जो है फुटबॉल है, कोई दिक्कत नहीं। अमंग देम 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, तो हॉकी एंड क्रिकेट मतलब ये पूरा इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि वो फुटबॉल नहीं खेलते, बस इससे काम यहाँ पे कहा गया है कि हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हो तो भी ठीक, नहीं खेलते हो तो भी ठीक। ओनली वगैरह वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं, ये ध्यान देने की चीज है। 8 प्ले ऑल 3 गेम्स, तो 8 प्ले ऑल 3 गेम्स पहले हमने यहाँ पर दिए। फिर आगे देखिए यहाँ पे कितने बचेंगे, तो अगर देखो क्रिकेट और हॉकी वाले कितने लोग थे? 14 लोग थे। 8 इधर चले गए तो 6 इधर बचे।
क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने लोग थे? 12 लोग थे, तो यहाँ पे कितने बचे? 4 बचे। फिर 15 थे हॉकी एंड फुटबॉल वाले, तो 7 इधर बचे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम्स। ठीक है, टोटल नंबर कितने थे? तो टोटल नंबर के लिए तो खैर कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे अपन अगर देखें तो हम यहाँ पे देखो तो तुम बहुत ही आसानी से बिना फॉर्मूले के भी हर एक टर्म असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो 4, 8, 12, 6, 18, तो यहाँ कितने बचे? 3। 4, 8, 12, 7, 19, तो यहाँ कितने बचे? 10। 6, 8, 14, 7, 21, तो यहाँ कितने बचे? 5। तो कितने लोग होंगे टोटल? सबको ऐड कर दो। 3 + 4 + 10 + 6 + 8 + 7 + 5। ठीक है, तो 3, 4, 7, 10, 17, 17, 6, 23, 8, 31, 7, 38 एंड 5, 43। तो ये हमारे पास टोटल प्लेयर्स हो जाएंगे। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें तो यहां पे हमारे पास दिया गया है कि टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स 23 मैथमेटिक्स के लिए बोला गया है। तो करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही है 3 सब्जेक्ट्स गिवन। ठीक है, अब इसमें से कहा गया कि 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो 4 यहां पे डाल दिए हमने, और फिर आगे 23 मैथ्स के लिए बोला है, 23 मैथ्स में डाल दिए, और इसके अलावा 24 फिजिक्स और अपन कहें 19 केमिस्ट्री, ये टोटल बोला गया है। अब इसमें से देखिए जो इंटरसेक्शंस की बात करें, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास क्या दिया हुआ है? 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो एम और पी के इंटरसेक्शन में 12 है, तो यहां पे कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। फिर इसके बाद कहा गया कि फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में 9 है, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन में 9 था, 4 इधर चले गए तो 5 इधर हो गए। और इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल 7, तो इसका मतलब 4 इधर 3 इधर। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस कॉलम में अगर देखें इस प्लेस पे कितना नंबर आएगा? 8 + 4 12, 5 17, तो यहां बचा कितना? 6। 8 4 12 3 15, यहां बचा 9। 5 4 9 3 12, यहां बचा 7। तो हमारे पास ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग थे? 6 ओनली मैथ्स, 9 ओनली फिजिक्स एंड 7 ओनली केमिस्ट्री। तो टोटल अगर हम देखें ओनली 1 सब्जेक्ट के लिए 6 + 9 + 7, आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आ जाएगा? 22। तो इस तरीके से अपना जो सी ऑप्शन है वो यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी दिया हुआ है। क्या है? यहाँ पे 2 ही सेट्स की बात की गई है। इसमें से कहा गया है कि बाई कार ट्रेवल करने वाले 20% है, 50 बाई बस है और 10% बोथ कार एंड बस। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हो गया, कार एंड बस की बात की गई है, कार बस, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50 और कहा गया कि 10% कॉमन लोग हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमसे कहा जाए कि टोटल पर्सन्स ट्रेवलिंग बाई कार और बस, मतलब क्या चाहिए हमें? C यूनियन B चाहिए। तो B यूनियन C कितना आ जाएगा? 20 + 50 - 10। तो 20 + 50 - 10, तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? 60। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। इसमें अपन देखें तो 6th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? A class has 175 स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद मतलब यूनिवर्सल सेट में 175 स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70 एंड केमिस्ट्री 40। ठीक है, और अगर देखा जाए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें 18 है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 हमने बना लिए। ये रहा हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इतनी बात। अब मैथमेटिक्स अगर हमें कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। फिजिक्स में कहा गया 70, तो यहाँ 70 लिख दिया। केमिस्ट्री में कहा गया 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है क्या? और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए 30 है, और ओवरऑल कॉमन कहूं तो 18 है। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स 30 था, 18 इधर, तो 12 इधर आ जाएगा। फिर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 28 है, तो मैं 18 इधर और 10 इधर आ जाएगा। फिर अगर देखा जाए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, 18 इधर और 5 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बचा हाउ मेनी हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन। तो इसका मतलब 12, 18, 30 और 10 40, 40 लोग इधर कवर हो गए। तो इस ब्रैकेट में कितने बचे? 60 लोग बचे। इसका मतलब कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया कि 60 इसके लिए सही ऑप्शन होगा अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जो हमने कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था 7 to 9। अगर इस क्वेश्चंस में देखें तो 7th क्वेश्चन में देखिए आप, in a group of 100 people there are 750 who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ 2 सेट्स के बारे में बात की जा रही है, हिंदी और बंगाली, बस 2 सेट्स के बारे में बात की जा रही है, और टोटल 1000 है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, और फिर पूछा गया है बंगाली ओनली,
और हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं तो सारे आंसर्स अपने एक साथ ही निकल आएंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, टोटल 1000 है, तो टोटल अगर यूनिवर्सल सेट की बात करूं टोटल कितने हो गए, 1000 पीपल हो गए। फिर आगे कहा गया कि 750 हु कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी में हमारे पास कितने आए, 750। और इसी तरीके से हम देखें 400 लोग आ गए जो कि 400 बंगाली में, तो बंगाली में 400। ठीक है, तो 750, 400 और टोटल ए अगर मैं कहूं कि H यूनियन बी कितना था, 1000 था, तो H यूनियन बी इज इक्वल टू NH प्लस NB माइनस क्या आता है, H इंटरसेक्शन B। तो 750 प्लस 400 1150, यहां पे कितना था, 1000 था, इसका मतलब H इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। तो यहां पे हमारे पास 150 लोग हुए, तो इधर कितने बचे, 600, और इधर कितने बचे, 250। तो ओनली हिंदी वाले कितने हो गए, 600, ओनली बंगाली वाले कितने हो गए, 250, और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली दे आर 150। तो इस तरीके से हमारा ये असाइनमेंट आज का खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से मिलते हैं कल। बाय बाय।